Let's see this question. The question states that a typical PIN, personal identifies number, is a sequence of any four symbols chosen from the 26 letters in the alphabet and 10 digits. If all pins are equally likely, what is the probability that a random chosen pin contains a repeated symbol? तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आपके पास बेसिक डेफिनेशन पीएनसी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सकता है, और साथ ही साथ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बेसिकली इन दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर स्टेट करें सबसे पहले, और पिन कितने नंबर्स का है? 4 सिंबल्स का है, 4 सिंबल्स का पिन है। तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स है, बॉक्स मेथड को यूज कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास हर पोजीशन पे या तो 26 लेटर्स हो, या तो हम क्या यूज कर सकते हैं, 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास हर बॉक्स को फिल करने के लिए 36 ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो अल्फाबेट्स या तो डिजिट्स। तो टोटल 26 और 10। इस बॉक्स को ही फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 36। इस बॉक्स को ही फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 36। इस बॉक्स को ही फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस है? 36। रिपीटेशन अलाउड है, ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड का ही केस है। अब हमारे पास जो अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो ऐसे कितने पिन जनरेट कर सकते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36 पावर 4। नाउ अब जो बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, वो क्या हमें कैलकुलेट करना है। इफ ऑल पिन्स आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम चूजन पिन कंटेन्स और रिपीटेड सिंबल, यानी कि रिपीटेड सिंबल आए, कम से कम एक तो आए ही, ज्यादा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डील करने के लिए हम लोग एक बात करते हैं, काम करते हैं, इसको रिवर्स प्रोसेस से डील करते हैं। हम लोग क्या डील करते हैं कि डिफरेंट नंबर्स आए, डिफरेंट सिंबल्स आए। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट सिंबल्स आए, डिफरेंट सिंबल्स आए, और 4 बॉक्स को हमें फिल करना है। 4 बॉक्स को फिल करना है, तो 1 2 3 4, और डिफरेंट सिंबल्स आए। तो अगर मान ले फर्स्ट बॉक्स को अगर हम 36 ऑप्शन अवेलेबल है, और जो ऑप्शन इसमें फिल किए, मान लिए ए फिल किया, अब ये एक ऑप्शन इस तीनों बॉक्स में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ कितने ऑप्शन बचे? 35। यहाँ भी कोई ना कोई सिंबल यूज किया होगा, या तो डिजिट्स या तो अल्फाबेट, तो यहाँ भी यूज हो चुका होगा। लेकिन नाउ नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? एक और कम हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे? 34। और यहाँ पे भी कितने हो गए? 33। ऐसे कितने पिंस बन सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स का? तो ये हो सकता है 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33। तो ये डिफरेंट सिंबल्स है। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 36 पावर 4। तो हम रिवर्स प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर इवेंट मान लेते हैं ई। ये क्या निकाल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? डिफरेंट सिंबल्स आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिंबल्स क्या हो जाए? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स? 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33, और होल डिवाइड बाय क्या है? 36 रेज़ टू पावर 4। अगर 1 माइनस में कर देते तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो सिंबल्स आ रहे होंगे उसमें रिपीट हो रहे होंगे सिंबल्स। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, या कैलकुलेशन है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.1583 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी, 0.1583। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर डी आ गया है।